हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है सर। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मोटर है ना, 10th में पढ़ा होगा मोटर का प्रिंसिपल। तो यही है मोटर का प्रिंसिपल, इसको आज हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। अगर हम किसी भी लूप को, किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए और उसमें से करंट पास कराई जाए तो वो क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। ठीक है, इसी से क्या बनी है, मोटर है ना, इसी प्रिंसिपल पर मोटर काम करती है। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, एक शू हॉर्स टाइप, हॉर्स शू टाइप मैग्नेटली शू हॉर्स, नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ बाहर, और इस तरह से हमने कोई लूप रख दी। रेक्टेंगल रखते हैं ना क्योंकि आसान है, वैसे शेप साइज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, भी आप फॉर्मूले में देख लोगे इस तरह से। और इसमें करंट जो है पास करा दी। करंट की डायरेक्शन मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से गई 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 गई। ठीक ये लूप इस तरह से नहीं रखी एग्जैक्टली ऐसे नहीं रखी सीधी, ये कुछ एंगल बनाते हुए रखी गई है ना। किस तरह से कि लूप बिल्कुल इस तरह से सीधी नहीं रखी ना, ऐसे नहीं रखी, ये कोई एंगल बनाते हुए रखी गई इस तरह से। ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा अभी देखो, अभी देखना। अगर ये सपोज करो एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में यूं घुमाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल देखा जाता है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखा जाता है, या कह लो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको इस तरह से घुमाया तो क्या हुआ, अभी भी देखो एरिया वेक्टर और बी परपेंडिकुलर है, अभी भी परपेंडिकुलर है, अभी भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर एंगल बनाना है तो उसको ऐसे रोटेट कराना है इस तरह से। आप देखो तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कुछ एंगल बन गया। क्लियर है, ऐसे घुमा दो चाहे, समझ में आई बात। तो ये आप ध्यान रखिए, तो इस तरह से नहीं रखी, ये कुछ एंगल बनाते हुए रखी गई है, काइंड ऑफ दिस। अब उसको अपने आप समझना कि किस तरह से है। ठीक है, ये रही करंट की डायरेक्शन, वही है सेंस ऑफ करंट। ठीक, ये इसकी लेंथ मान लो L, ये ब्रेथ मान लो B। ओके, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसी के अबाउट तो घूमेगी, जब ये घूमेगी तो किसके अबाउट घूमेगी, सोचो किसके अबाउट घूमेगी, ये बीचों बीच, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, ये इसके अबाउट घूमेगी। इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R क्रॉस F, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इसका मैं सेपरेट डायग्राम भी बनाता चलूंगा ताकि आपको क्लियर हो। ये एरिया वेक्टर है, बाहर को आता हुआ इस तरह से एरिया वेक्टर, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ओके, ये बात समझ रहे हैं। तो इसको यहां बना लेते हैं, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, सीधे सीधे यूं। ठीक, और इस तरह से रखी हुई है ये लूप। ठीक है बच्चों, इस तरह से ना, इससे एंगल बनाते हुए। और ये है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर बाहर को, है ना, इस पे परपेंडिकुलर, ये इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। क्लियर है ना, एरिया वेक्टर इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में थीटा एंगल है। ये लूप है, सपोज करो ये लूप है ABCD, तो दिस इज A, दिस इज B। क्लियर है। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया बताना, 90 माइनस थीटा। इसकी जरूरत क्यों है भी देखेंगे। ठीक, अब ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो डिस्टेंसेस सारी यहां से नापेंगे। अब देखो फोर्स किस तरह से लगेगा और कहां कहां पर लगेगा, ये चेक करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ऊपर मतलब इस तरह से। तो फोर्स देखो कहां लगा, अंगूठा कहां गया, अंदर। तो इस साइड फोर्स लगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैं ऐसे बना रहा हूं, परपेंडिकुलर लगेगा इस पे, ये लगा ऐसे F। ठीक, F परपेंडिकुलर लगता है, पता है ना, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, यानी कि IL क्रॉस B, तो लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, ये लूप इस तरह से रखी हुई, तो लेंथ के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, मतलब अंदर की तरफ को, सॉरी, काइंड ऑफ दिस। तो लेंथ के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है। ऐसे इधर को देखो, यहां इस साइड में देखो, इस साइड में, तो यहां अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों क्या हो गए, पैरेलल।
तो क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट पैरेलल हो गए तो दिस साइड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। सिमिलरली यहां देखेंगे तो कहां को लग जाएगा, बाहर की तरफ को। तो बाहर की तरफ को हम ऐसे बना देते हैं, ये बाहर की तरफ है ना, बाहर को आता हुआ, दिस इज एफ। ओके, फिर से देखो यहां पर जीरो हो जाएगा, पैरेलल हो गए मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इनके दो साइड ये फोर्स फील करेंगी, यहां से ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ। क्लियर है? तो इस तरह से फोर्स लगेगा तो क्या करने लगेगी, रोटेट। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से रोटेट करने लगेगी। तो ये हमने बनाया डायग्राम, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ी सी बातें हमका ध्यान रखना है। डिस्टेंस क्या लेते हैं इसका ध्यान रखना है। अच्छा, इसको ऐसे बनाओ, परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ को यूं, ऐसे ये बाहर की तरफ को इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये लगा फोर्स F, यहां भी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, मिटा दे जी। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब देखो I सेम है ना, I सेम है, दोनों में करंट, इसमें भी I इसमें भी है। L सेम है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द वायर L, ये लेंथ का काम कर रहा है ना, L सेम है, B तो है ही सेम, ठीक है, और थीटा तो है 90। ठीक, क्लियर है? तो ये जो फोर्स होगा ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहां देखेंगे कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि एक फोर्स मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रख दी जाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। F ऊपर को, F नीचे को, 0, F माइनस F, है ना। तो टॉर्क लगेगा, कपल फोर्स लगा ना ऊपर नीचे इस तरह से, तो घुमा देगा इसको। वही टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स तो ये रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी कि ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें नापनी है। देखो ये पूरी है b, ये लेंथ है l और ये है ब्रेथ b, तो यहां से हो गई ये b/2, लेकिन b/2 तो ये हुई ना बच्चों, है ना, दिस इज b/2। ये तो मैंने ऐसे बनाई है, ऐसे इस तरह से घुमा के, तो दिस इज b, ये पूरी b है, और ये कितनी हो गई, b/2। क्लियर है, ये है b/2। तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई बोलो, देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो गया, है ना, दिस इज थीटा। क्लियर है? अबे यार बोलो ना, ये है एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लूप। तो एरिया वेक्टर और ये भाई कितना एंगल बनाते हैं आपस में यार, इससे एरिया वेक्टर इस लूप से, लूप की सरफेस से कितना बनाएगा, 90 बनाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा था इसको 90, इसको लिखा था 90 माइनस थीटा। ठीक, अब ये फिर से देखो ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है? या अगर तुम्हें इसमें हो रहा है दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी तो ये होगी ना, पैरेलली इस तरह से। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये। इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो। तो ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, तो कितनी हो गई, ये है b/2 यहां से यहां तक, है ना, ये पूरी b, तो ये हो गई b/2, तो दिस इज b/2। तो ये कितनी हुई बताओ, b/2, ये वाली b/2 cos, बेस है ना, cos 90 माइनस थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको मैं बोल देता हूं OM, तो ये OP, चलो OP, ये कितनी डिस्टेंस हो गई OP, b/2 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। तो ये हो गई b/2 साइन थीटा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, ये लूप इस तरह से रखी हुई है, ये रही लूप, ये पूरी डिस्टेंस b है ना, ये b, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नापते हैं, तो ये b/2, ये b/2। फोर्स ऐसे लगा इस पर, ऊपर को बाहर को, तो ये हो गया, या अंदर को जैसे भी लगा था, तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर फोर्स। तो डिस्टेंस कैसे नापते हैं टॉर्क निकालने के लिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी कि ये। तो ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये b/2, तो ये हमें निकालना, तो कितना हो गया, b/2 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि b/2 साइन थीटा। क्लियर है? ऐसे ही सिमिलरली इधर हो जाएगा ये b/2 साइन थीटा। ठीक है ना? अरे भाई फोर्स तो उतना है, देखो ये 90 माइनस थीटा, तो समझ जाओ बात को। ओके, तो जितना ये हो जाएगा उतना ही ये हो जाएगा। तो बताओ टॉर्क कितना हुआ, टोटल टॉर्क τ1 प्लस τ2, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये भी इधर को घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी इधर को घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो सपोर्ट करें तो दोनों टॉर्क को आप ऐड कर दोगे, τ1 प्लस τ2। और टाउ कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कितनी हो गई, b/2 साइन थीटा। ऐसे ही τ2 इसके लिए फोर्स यानी कि F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, b/2 साइन थीटा।
और F कितना होता है किसी वायर पर, ILB, है ना, ILB साइन थीटा। अब ये वाला थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो L और B तो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, लेंथ इस तरह से रखिए ना, L और B, तो ये आप ध्यान रखेंगे ILB। ओके, तो भाई साहब L कितनी है लेंथ इस वायर की, L है, B मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर रख दो ILB, ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखो ना, F इंटू B/2 F इंटू B/2 ऐड हो गए, तो आ गया FB साइन थीटा, और F की वैल्यू रख दो IL कैपिटल B ILB, ये स्मॉल b, और ये आ गया अपना साइन थीटा। ओके, अब ध्यान से देखो टॉर्क कितना हो गया, I ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया, तो ये हो गया I कैपिटल A एरिया ऑफ द लूप इंटू B इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में करना है तो पता लग गया, ए बी साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B। अच्छा, पहले इसको कुछ कहते हैं I इंटू A इंटू B, अगर इसमें n टर्न्स हो लूप में तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, फॉर n टर्न्स तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि NIAB साइन थीटा, यहां लिख देते हैं NIAB साइन थीटा फॉर n टर्न्स। ये समझ में आ गई बात। लूप इस तरह से एंगल बनाते हुए रखी थी, यानी कि लूप का मतलब ये इस तरह से, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था यानी कि एरिया वेक्टर था, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा था, तो हमने इसको यहां दिखाया, तो ये बना रहा है थीटा, ये है सरफेस वो B, ठीक, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब फोर्स हमने देखा तो ये परपेंडिकुलर लगता है ऐसे नीचे को, और टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से नापते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां से, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमने निकाल ली, B/2 cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। सिमिलरली यहां फिर फॉर्मूला लगा दिया, दोनों टॉर्क को आपने ऐड कर दिया। क्लियर है, लिख लो इसको फटाफट, खटाखट, झटाझट। तो ये हुआ अपना टॉर्क का फार्मूला, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू, अच्छा NIA हमने कल ही पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, MB साइन थीटा। वेक्टर में बदलना है तो वेक्टर बदल सकते हो, A क्रॉस B यानी कि M क्रॉस B, जैसे वहां पर आया था ना P क्रॉस E इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे यहां पर क्या आ गया, M क्रॉस B, यानी कि जो टॉर्क लगता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, या जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। ध्यान रखना, एंगल हमेशा एरिया वेक्टर M के बीच में और B के बीच में ले जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ओके, मिटाएं। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर सुंदर कंपोनेंट वाले, टॉर्क वाले, ताकि आपका जो एकदम डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना। चलो जी, देखो इस तरह से एक 3 एक्सेस ये बनी हुई हैं, X Y Z एक्सेस। छोटा थोड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बनाने हैं 2-4 फिगर, 3 तो बनाने कम से कम, 4 भी हो सकते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस, ओहो एक्सिस के नाम नहीं बता रहा मैंने, ये कुछ है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ऐसे ही एक और बनाते हैं, टिंग टिंग टिंग, वाई जेड, और ये रहा बाहर को एक्स। ऐसे ही एक और बना देते हैं। सर कितने बनाओगे, बस एक और, बस ये रहा। Z एक्सिस, Y एक्सिस, बाहर को आता हुआ X एक्सिस, बाहर को आता हुआ ना, आप सब ऐसे तो बना नहीं सकते ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। एक लूप रखी है, रेक्टेंगुलर लूप, इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से आइए, ठीक, YZ प्लेन में ये रखी हुई है लूप, और Z डायरेक्शन में, YZ प्लेन में लूप रखी है, और Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B0 इंटू K कैप, यानी कि Z डायरेक्शन में। क्लियर है, बोलो, समझ में आई बात। चलिए अब देखो यहां पर भी ना हर जगह है ना, हर जगह Z डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ओके, तो हमें बताना है टॉर्क इन एवरी कंडीशन। एक बार ये इस तरह से बना रही है एंगल, ठीक, इस तरह से 120 डिग्री। एक बार ये रखी हुई है ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से।
ओके, और एक बार ये बना रही है, बस 3 ही फिगर है भाई और हो गया सारे। तो हर एक कंडीशन में हमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है। क्या होगी, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, डायरेक्शन हम बता चुके। फर्स्ट केस YZ प्लेन है, x बाहर को आता हुआ, ये है x। अब लूप इस तरह से रखी है, तो टाउ की वैल्यू बताओ क्या होता है, MB sin थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। What is theta? Theta is the angle between M and B. What is M? M is the area vector. तो एरिया वेक्टर क्या हुआ इस पर, परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो एरिया वेक्टर हुआ बाहर को, B है Z एक्सिस में, तो कितना एंगल बना रहे दोनों, 90 डिग्री। तो साइन 90 1 हो गया, तो आंसर आ गया M इंटू बी। M होता है I इंटू ए, जो एरिया दिया हो, करंट दिया हो, वैल्यू रख देंगे फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देखो ये 120 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, बाहर को आते हुए एक्सिस से, यानी कि इससे। तो इससे कैसे बना रही है 120, यूं करके, क्लियर है, यूं करके, बात समझना। एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो बाहर को आता हुआ एक्स एक्सिस है, उससे कितना एंगल बना रही है 120, या कह लो कि वाई एक्सिस से कितना बना रही है ये 60, ऐसे कह लो, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 60। अब देखो ये है वाई, ये यहां देखो, ये है वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, ये है वाई, ये नीचे वाला वाई। अब इससे 30 डिग्री बनाते रहिए, इस वाले से 30 डिग्री कैसे बनाएगी, इस तरह से कुछ, है ना, ऐसे घुमा रखा है इसको, काइंड ऑफ दिस। तो यहां से 120 हो गया और यहां से 30, क्लियर है। तो यहां से 30 या 60 वॉटेवर 60 डिग्री बना रही है इस तरह से। अब बताओ यहां आंसर क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो 60 डिग्री क्या होगा, यहां से जल्दी बताओ। तो क्या होगा आंसर, आंसर सेम होगा, परपेंडिकुलर इस पर खींचोगे तो कहां जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अभी भी परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस एंगल का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना। अरे यार वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इससे ऐसे बना रही है 60 डिग्री, तो इस पर परपेंडिकुलर खींचो, ये रहा परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अभी भी 90 डिग्री है ना, तो इस 120 या 60 का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो टाउ अभी भी कितना रहेगा, MB sin थीटा, यानी कि MB। कुछ बच्चे क्या करेंगे, थीटा की जगह 60 120 ऐसे रख के आ जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि एंगल किसके बीच का होता है, लूप के और वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के बीच का नहीं होता, ठीक है। एंगल किसके बीच का होता है, एंगल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी भी 90 डिग्री है, ठीक। अब इस बार लूप को एक्स वाई प्लेन में रख दिया, यानी कि इस तरह से, है ना, ये हुआ ना एक्स वाई, ये ऐसे रख दिया, ठीक, ऐसे। इस बार देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा जेड एक्सिस, तो ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, तो आंसर आया 0 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर को और ये एरिया वेक्टर भी ऊपर को, तो इस बार टॉर्क कितना हो गया, 0, ठीक है। सिंपल सिंपल इस पर सवाल आएंगे, टाउ बराबर MB sin थीटा। ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो मैंने समझा दी, करंट की वैल्यू दी रहेगी, एरिया की वैल्यू दी रहेगी। एरिया से मतलब है हमें टॉर्क निकालने में, शेप और साइज से मतलब नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रेक्टेंगुलर लूप रखी है सेम एरिया की, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, और एक सर्कुलर लूप रखी है सेम एरिया की, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। फॉर्मूला यही लगेगा। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर था हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अभी एक सीरीज और लाएंगे हम IIT JEE के क्वेश्चंस की, वो सब चैप्टर्स की ही होगी, है ना, 2-4 वीडियोस की होंगी, उसमें सिर्फ JEE के न्यूमेरिकल्स होंगे, एडवांस के, लास्ट 40 ईयर्स के, है ना, SC वर्मा के, तो वो भी करेंगे। फिलहाल ये आप मेंस लेवल के लिए इतना काफ़ी है, उसको करते रहें। और फेसबुक पेज पर जो है हम क्या करते रहते हैं, असाइनमेंट भी डालते रहते हैं, तो उनको भी करते रहो और डाउट भी पूछते रहना वहाँ पर। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। देखो दोस्तों, मोटर का प्रिंसिपल हम समझने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक लूप को रख के। तो ये देखो इस तरह से रखी हुई है, और जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है और एक फोर्स नीचे की, तो ये फोर्स दोनों इसको रोटेट करा देते हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हो। तो इस तरह से कॉइल रोटेट करती रहती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, टाउ कितना होता है, MB sin थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि कॉइल स्लो हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉइल इसके साथ क्रॉस में जोड़ देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक ना एक कॉइल हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करती रहेगी। ये नहीं, पहली वाली नहीं करेगी तो दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी करेगी, है ना। और ये जो रोटेशन है इसको और स्मूथ बनाने के लिए, और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए 2 ही कॉइल नहीं, बहुत सारी कॉइल इस तरह से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जोड़ी जाती हैं, है ना, जिससे टॉर्क हमेशा एक्सपीरियंस करती रहें और ये इस तरह से स्मूथली रोटेट करती रहे। ये देखो मोटर, आप देख सकते हो ना किस तरह से कॉइल बनाई जाती है।